नर्मदे हर। तो अभी मैं हूँ मेघनाथ घाट पे और देखिए सुबह का मनमोहक दृश्य। सूर्योदय हो चुका है लेकिन थोड़ा बादलों की वजह से दिख नहीं पा रहा है। लेकिन आप ये दृश्य देखिए। नर्मदे हर। तो अभी मैं हूँ मेघनाथ घाट पे और आज 6-7 दिन बाद मैया दिखी हैं, तो इसलिए आज यहीं पे स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। और साथ ही साथ देखिए आप, कितना ही सुंदर दृश्य है सामने का। देखिए इधर मैया और उधर पहाड़ों से घिरा हुआ पूरा क्षेत्र, और मेघनाथ की तपोस्थली है ये। इसमें यहाँ के महाराज जी ने बताया है कि नीचे अभी भी मंदिर हैं, लेकिन वो 2018 में दिखे थे आखिरी बार। और ये शिव जी का मंदिर। चलिए चलते हैं, स्नान करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आज आखिरकार 6 दिन के बाद मैया में स्नान हुआ, और कल शाम को हम 6 बजे करीब यहाँ पहुँचे थे। और जैसे ही जगह पे पहुँचे, हमारी दिन भर की सारी थकान दूर हो गई। कल ज़्यादा थक भी गए थे क्योंकि करीब 27 किलोमीटर चले थे। और मेघनाथ घाट क्योंकि परिक्रमा मार्ग से 6 किलोमीटर अंदर है, और लगभग 3-4 किलोमीटर फिर हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो अधिकतर लोग यहाँ पे नहीं आते। कल रात सिर्फ हम 3 परिक्रमावासी रुके थे। और जगह के बारे में मैं आपको बताऊं तो बहुत ही बढ़िया जगह है, और रुकने की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी है। बहुत ही बड़ा हॉल है। कम से कम एक हॉल के अंदर ही 100 से ज़्यादा परिक्रमावासी आराम से रुक सकते हैं। बहुत ही बड़ा हॉल है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 3 लोग थे हम। चलिए, लेकिन इस जगह का आनंद अलग ही है, इस जगह का अनुभव अलग ही है। मेघनाथ की तपोस्थली कहा जाता है इसको। हाँ, और आज थोड़ा लेट निकलेंगे क्योंकि जगह बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। चलिए, अब आज थोड़ा लेट हो गए तो पूजा भी थोड़ी लेट करने जा रहा हूँ। अब जाके पूजा करूँगा। चलिए चलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये देखिए मेघनाथ घाट का जो आश्रम है, देखिए कितना बड़ा आश्रम है। और हम मात्र 3 परिक्रमावासी रुके थे यहाँ पे। और यहाँ से देखिए सामने नर्मदे हर। हाँ आती नहीं। अरे यहाँ खिलाई ना, यहाँ पे मछली है। मीठा खा लिया इन्होंने, मुझको लगता है। तो यही दिखा, यहाँ बड़ी मछलियाँ हैं ना, देख रहे हो? इनका ग्रुप है। तो है कहाँ पे, ये दिखाओ तो। देखो जरा कहाँ पे है। नर्मदे हाँ, देख भाई दूसरी पहाड़ी तक दिख रही है वाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहले कर लीजिए अरे थोड़ा आगे जाके खिलाओ। बस भाई। नर्मदे हर। तो अब मेघनाथ घाट से आगे बढ़ते हुए
आज थोड़ा लेट निकले और अब आगे की यात्रा बढ़ाते हैं। यहाँ से कहाँ जाना है अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है, थोड़ा पूछ के आगे बढ़ेंगे। बीच में से कहीं कोई रास्ता हो तो उसके हिसाब से हम लोग पूछ के आगे बढ़ते हैं। चलिए परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और सामने में एकनाथ घाट है और इसके साथ ही कुछ दुकानें भी खुली हुई हैं यहाँ पे, जैसे कि ये दुकान है और इधर भी एक दुकान है और इधर भी दुकानें हैं। ये सब परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, चाय सेवा फ्री में चाय देते हैं परिक्रमा वासियों को। और सामने देखिए, सामने मंदिर है और उसी के साथ में आश्रम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने थोड़ा सा रास्ता बताया है कुछ, उसके हिसाब से थोड़ा बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर। और देखिए वो जो सामने आपको चढ़ाई दिख रही है, वहाँ से अभी हमें करीब 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके वापस चंदन खेड़ी की तरफ जाना है। तो ये जो घाट है वो बहुत, जय नर्मदे हर, जय श्री राम। ये जो घाट है ये थोड़ा अंदर पड़ता है और ज़्यादा लोग इसी वजह से नहीं आते हैं, क्योंकि आना और जाना दोनों ही करना पड़ता है। 6 किलोमीटर अंदर आना, उसके बाद फिर 4 किलोमीटर बाहर जाना। चलिए बढ़ते हैं नर्मदे हर। देखिए हरियाली ही हरियाली, सामने पहाड़, फिर मैया और इधर हरियाली और ये पहाड़ी रास्ता। तो कुछ इस तरीके रास्ते से हम लोग मेघनाथ घाट से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नर्मदे हर। तो अभी पहुँचे हम नवादपुरा। यहीं से आगे रास्ता बताया है हमें और आगे जाके फिर पूछना होगा कि परिक्रमा मार्ग कहाँ है। चलिए तो बढ़ते रहते हैं, नर्मदे हर कहते रहते हैं। चलिए नर्मदे हर। और देखिए नवादपुरा में बहुत ही सुंदर स्कूल। चलिए बढ़ते हैं नर्मदे हर। तो अब हम निसरपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। सिद्धाश्रम यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। आज का विश्राम वहीं पे करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मेघनाथ घाट से करीब 10 किलोमीटर बाद आपको ये पुल दिखेगा जो कि निसरपुर की तरफ जाता है। और ये मैया नहीं है, कोई और नदी है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। अभी पीछे जहाँ हमने चाय पी थी उन्होंने इसका नाम बताया था, लेकिन नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। और इस रास्ते से आगे 9 किलोमीटर पर सिद्धाश्रम करके एक आश्रम है और साथ ही निसरपुर में भी एक आश्रम है, लेकिन हम लोग अब सीधे सिद्धाश्रम जाएंगे। और आप भी देखिए, आनंद लीजिए इन सुंदर नज़ारों का।
चलिए बढ़ते हैं नर्मदे हर। नर्मदे हर तो पीछे मैंने जो अभी पुल पार किया था उस नदी का नाम उड़ी बागनी करके था, और आगे हम जा रहे हैं अब सिद्धाश्रम के लिए, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए बढ़ते हैं, और शुक्ला जी साथ साथ चल रहे हैं। चलिए, बहुत आनंद आ रहा है जी जी। थोड़ा सा सूर्य देवता की तपिश जो है वह कम नहीं कर रहे हैं। धूप बहुत तेज है, और हमारे यहाँ अयोध्या, लखनऊ, यूपी में तो निकल नहीं रहे हैं, और उधर का जो बचा हुआ है यहीं दे रहे हैं। यहाँ हमारे पर कुछ ज़्यादा ही कृपा हो रही है, कृपा कर रहे हैं प्रभु। तो उनसे विनती है कि थोड़ी कृपा दिल्ली और अयोध्या में करिए। चलिए बढ़ते हैं नर्मदे हर। नर्मदे हर तो मेघनाथ घाट से सिद्धेश्वर आश्रम की तरफ जाते हुए अभी आश्रम करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और साथ ही साथ ये बीच बीच में काफ़ी खूबसूरत दृश्य भी आ रहे हैं, और 1-2 मंदिर भी आए हैं, और साथ ही एक पीछे एक छोटा आश्रम और आया था, वहाँ भी परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था है, और एक बीच में मंदिर और आया है अभी, देखिए। नर्मदे हर। ये देखिए बाढ़ के बाद तबाही के निशान। सामने जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं वो शूलपाणी की पहाड़ियाँ हैं, और वो दक्षिण तट है, और बीच में मैया हैं। मेघनाथ घाट के बाद फिर से मैया थोड़ी दूर हो गई हैं, लेकिन ये शूलपाणी की जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं तो एक एहसास होता है कि मैया साथ ही चल रही हैं बिल्कुल। चलिए थोड़ी देर बाद सिद्धाश्रम पहुँचेंगे, फिर आगे का नर्मदे हर। इसमें से 1-2 क्रेडिट घर भिजवा दे। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो आखिरकार हम सिद्धाश्रम पहुंच चुके हैं। चलिए अंदर चल के पहले आसन लगाते हैं, उसके बाद आगे का वर्णन करेंगे। चलिए नर्मदे हर।
निर्धनियों को धन देती हो, अज्ञानी को ज्ञान। मैया निर्धनियों को धन देती हो, अज्ञानी को ज्ञान। निर्धनियों को धन देती हो, अज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी का माल घटाती, कोटि का निसार मैया। मरकंड वाली तुमको सिधारी, लगे चार भुजा धारी तुमको सिधारी। लाखों पापी तुमने तारे लगे नर की तेरिया। मैया बोली वाली कहाँ लगा गई मैया। मरकंड वाली तुमको सिधारी, लगे चार भुजा धारी तुमको सिधारी। बने इंसान तुम्हारा तुम्हारा के पास, मैया झारखंड कागज की निकलाओ बनाई जोड़ी सागर पार। भैया कागज की निकलाओ जोड़ी सागर पार। धरती धरती पास कर गए पापी खड़े भैया।